क्या टाइट जीन्स पहनने से पुरुषों को इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, यानी वो बच्चा नहीं पैदा कर सकते, उन्हें बच्चा पैदा करने में प्रॉब्लम होती है? नहीं, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं, ऐसा कहना है कुछ स्टडीज़ का। आप अगर इंटरनेट पर टाइप करें टाइट जीन्स एंड इनफर्टिलिटी इन मेन तो आपके सामने बत्तेरी ऐसी स्टडीज़ आएंगी। इनका कहना है कि टाइट जीन्स पहनने की वजह से पुरुषों में इनफर्टिलिटी की समस्या बढ़ रही है। यही नहीं, इन सर्वेज का ऐसा भी दावा है कि टाइट फिटिंग जीन्स पहनने से पुरुषों में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी कि पेशाब की नली में इन्फेक्शन, जिसे आप यूटीआई कहते हैं, वो हो जाता है। अंडकोश टेढ़े हो जाते हैं, कमजोर ब्लैडर और कई और हेल्थ प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। अब बात यह है कि दुनिया भर में बहुत सारे पुरुष टाइट जीन्स पहनते हैं, तो क्या वो वाकई रिस्क पर है? अगर आप उनमें से एक हैं तो क्या आप भी रिस्क पे हैं? इन स्टडीज में कितनी सच्चाई है? इन सारी बातों का सच जानने के लिए हमने बात की एक्सपर्ट से। सुनिए उन्होंने क्या कहा। इस सवाल के संदर्भ में मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी तक ऐसी कोई भी मेडिकल स्टडी नहीं आई है जो कि ये प्रूव कर सके कि टाइट जीन्स पहनने से ये सारी समस्याएं होती हैं। ये सवाल आज इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि सन 2012 में टीना नामक संस्थान ने 2000 ब्रिटिश पुरुषों में एक सर्वे किया था और पाया था कि इन लोगों में टाइट जीन्स पहनने से ये सारी समस्याएं ज़्यादा देखने को मिलती हैं। आज फिर से कुछ मीडिया में ये कोट हुआ है जिसकी वजह से आज इसके ऊपर फिर से सवाल उठ रहे हैं। लेकिन सन 2012 से लेके अभी तक ऐसी कोई भी मेडिकल स्टडी नहीं आई है जो कि प्रूव कर सके कि पुरुषों में टाइट जीन्स पहनने से यूटीआई, ट्विस्टेड टेस्टिकल, ब्लैडर वीकनेस या फिर इनफर्टिलिटी होती है। ये ज़रूर मान सकते हैं कि टाइट जीन्स पहनने से टेस्टिकल पे अत्यधिक दबाव पड़ सकता है जिसकी वजह से पुरुष अनकंफर्टेबल रह सकते हैं, वहाँ पे पसीना रुक सकता है जिसकी वजह से फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। पुरुषों में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी कि यूटीआई महिलाओं के मुकाबले बहुत ही कम संख्या में देखने को मिलता है। इसके कारण है उनका मूत्र मार्ग की बनावट। महिलाओं के मुकाबले पुरुषों में मूत्र मार्ग अधिक लंबा होता है जिसकी वजह से कीटाणु बहुत ही मुश्किल से अंदर जा पाते हैं और इन्फेक्शन होने की संभावनाएं कम होती हैं। पुरुषों में यूटीआई होने के पीछे कुछ ना कुछ कारण होते हैं। अक्सर यूरिन के जो रास्ता है, जो मूत्राशय है, उसमें रुकावट हो सकती है। पुरुषों में बढ़ती हुई उम्र के साथ प्रोस्टेट एनलार्जमेंट होता है जो कि मूत्राशय के रास्ते को रोक सकता है। इसी तरह से एक और बीमारी होती है जिसको कि बोलते हैं स्ट्रिक्चर यूरेथ्रा, ये भी मूत्राशय में रुकावट करता है। ये दोनों ही बहुत ही कॉमन कारण हैं जिसकी वजह से यूरिन पुरुषों में रुक सकता है और यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है। ट्विस्टेड टेस्टिकल यानी कि टॉर्जन टेस्टिस पुरुषों में होने वाली एक इमरजेंसी कंडीशन होती है। ये बच्चों या यंग अडल्ट में ज़्यादा देखने को मिलती है। ज़्यादातर केस में टेस्टिस में जन्म से बनावट में कोई प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से टेस्टिस आसानी से अपने एक्सेस में घूम जाते हैं और उनका खून का बहाव रुक जाता है। ये एक इमरजेंसी कंडीशन होती है। समय पे सर्जरी ना करी जाए तो टेस्टिस का खून का बहाव रुक जाता है और टेस्टिस खराब हो जाते हैं और उनको काट के निकालने की ज़रूरत पड़ जाती है। ब्लैडर वीकनेस उन लोगों में ज़्यादा देखने को मिलती है जिनकी नर्व्स की कोई समस्या हो। ब्लैडर का काम है यूरिन को होल्ड करना और समय आने पर जब ब्लैडर भर जाता है तो ब्रेन द्वारा नर्व से सिग्नल आता है और ब्लैडर को खाली करने के लिए कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं। अगर कोई भी बीमारी है जिसमें इन नर्व्स के ऊपर डैमेज हो रहा है तो ब्लैडर वीकनेस हो सकती है। ये न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस में ज़्यादा देखने को मिलती है। डायबिटीज़, ब्रेन अटैक यानी कि स्ट्रोक, एक्सीडेंट्स, ट्रॉमा, इनमें ये हमें बहुत कॉमनली देखने को मिलती हैं। इसके अलावा अगर ब्लैडर में किसी भी कारणवश यूरिन रुका रहे और ब्लैडर की मसल अत्यधिक फैल जाए, कभी कभार जैसे कि प्रोस्टेट एनलार्जमेंट में भी होता है या किसी भी कारण ब्लैडर पूरे क्रॉनिक रिटेंशन में है, मरीज़ का ब्लैडर बहुत ही बड़ा हो गया तो मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं, उनमें कॉन्ट्रैक्शन की पावर ख़त्म हो जाती है, इसमें भी ब्लैडर वीकनेस हो जाती है। इसके कारण पेशाब रुकने लगती है, यूरिन के बार बार इन्फेक्शन होते हैं और कभी कभार किडनी भी डैमेज हो सकती है। पुरुषों में इनफर्टिलिटी उतनी ही कॉमन है जितनी कि महिलाओं में इनफर्टिलिटी। इसके वैसे तो बहुत सारे कारण होते हैं लेकिन जो कॉमन कारण देखने को मिलता है वो एक है लो स्पर्म काउंट। लो स्पर्म काउंट वेरिकोसील्स की वजह से हो सकता है। वेरिकोसील एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें
टेस्टिस की जो खून की नसें हैं उनके गुच्छे बन जाते हैं। ये उनमें वाल्व्स की खराबी के कारण होता है। खून की नसों की गुच्छों में खून जमा रहता है, जिसकी वजह से टेस्टिस के टेम्परेचर बढ़ जाता है और बढ़े हुए टेम्परेचर की वजह से शुक्राणु कम बनते हैं और लो स्पर्म काउंट हो जाता है। इसका इलाज ऑपरेशन द्वारा किया जाता है। माइक्रोस्कोपिक वेरिकोसिलेक्टमी इसका एक बहुत ही कामयाब ऑपरेशन है। उम्मीद है डॉक्टर साहब की बातें सुनकर आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। टाइट जीन्स पहनना चाहिए या नहीं, इसका जवाब भी मिल गया। अगली बार जब आप कोई ऐसी स्टडी पढ़ें या कोई ऐसा सर्वे पढ़ें तो उस पर यकीन करने से पहले पूरा सच जरूर जान लें।